हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेसिफिकली सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी टॉपिक से रिलेटेड एबीसी एनालिसिस। इससे पहले मैंने एक वीडियो इनकम टैक्स के एबीसी एनालिसिस पे अपलोड करी थी। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे कि उस वीडियो में हमने इनकम टैक्स पोर्शन जो कि 60 मार्क्स का आने वाला है उसका डिटेल्ड में टॉपिक वाइज देखा था कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, और फिर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे। इस वीडियो में भी हम सेम चीज करने वाले हैं जीएसटी के लिए, जो हमारे 40 मार्क्स का होने वाला है। अब जो ये जीएसटी के 40 मार्क्स है ना, जिसके अंदर 12 मार्क्स एमसीक्यू आएंगे और 28 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, इसके अंदर बहुत आसानी से मैं कहूँगा कि अगर हम ढंग से प्लानिंग करके पढ़ाई करें तो काफ़ी बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ हमारा जीएसटी कंपोनेंट ही हमें जो हमारे ओवरऑल 40 और वैसे अच्छा स्कोर करना, अगर आपका टारगेट है 60 अबव एग्जामिशन लेना, अच्छे से आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर देगा। मगर कौन कौन से चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर वाइज में भी मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपने किसी भी टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको रिविजन करने में दिक्कत आ रही है तो हमारा जीएसटी का डिटेल्ड मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है। 3 पार्ट्स के अंदर के जीएसटी मैराथन है, जो लगभग 20 आवर्स का मैंने डिटेल में मैराथन कवर किया है। एंड उसमें सारी अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। तो लिंक मैराथन का डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, जहां पर कलरफुल फ्लो चार्ट से आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस सीक्वेंस के अंदर हमें चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। अब एबीसी एनालिसिस से पहले समझ लीजिए मैंने किस बेसिस को यूज करके ए, बी और सी कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी ए मैंने उन चैप्टर्स की नहीं बनाई जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। मैंने वेटेज के साथ साथ ये भी देखा है कि उस चैप्टर पे टाइम कितना लगेगा। तो कैटेगरी ए में मैंने वो चैप्टर डाले हैं जिनकी मार्क्स भी अच्छे होंगे एंड जिनको जल्दी से जल्दी कवर अप किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमारा ऑब्जेक्टिव है जल्दी से जल्दी रिविजन करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेना। कैटेगरी बी में चैप्टर वो आएंगे जिनकी वेटेज है बट जो टाइम भी उतना मांगेंगे, तो उनको हम कैटेगरी में भी करेंगे। कैटेगरी सी में वो चैप्टर्स हैं जिनको ऐसा नहीं है कि उन पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उन पे टाइम भी क्या कहते हैं, उनकी जितना टाइम उस पर लगाओगे कॉरस्पॉन्डिंगली उतने मार्क्स की वेटेज नहीं लगते, इसलिए मैंने उनको कैटेगरी 3 में डाला है। तो मेन बेसिस सिर्फ वेटेज इन एग्जाम्स नहीं है, साथ साथ टाइम को भी कंसीडर किया गया है, कंसीडरिंग कि उसमें कितने टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से जो चैप्टर करना चाहिए अनडाउटेडली दैट इज आईटीसी का चैप्टर। आईटीसी का चैप्टर सबसे पहले करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा जीएसटी के अंदर जो मैंडेटरी क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा आईटीसी का पॉइंट पूछा जाता है। खासकर आईटीसी में जो यूटिलाइजेशन के टॉपिक हैं वो बहुत रेलेवेंट होते हैं। और भी कौन कौन से टॉपिक रेलेवेंट है आईटीसी के आगे बताऊंगा, बट ये हमारा प्राइम टारगेट होना चाहिए। नॉट अ वेरी लेंथी चैप्टर, इससे लंबे लंबे चैप्टर हैं बट डेफिनेटली मार्क्स बहुत अच्छे दिलवा देगा ये चैप्टर। फिर रिटर्न्स डॉक्यूमेंटेशन, ये 2 चैप्टर हैं लास्ट के अंदर, लास्ट के हैं इसलिए बच्चे अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि इनमें से क्या ही क्वेश्चन आएंगे। लेट मी टेल यू, रिटर्न्स में से ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर के अंदर तो डेफिनेटली ओवर पेपर टाइम इतनी अमेंडमेंट्स आई हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि हर बार एक चीज तो फॉर श्योर डॉक्यूमेंटेशन से आनी है। तो ये दोनों चैप्टर पे आपका पहले फोकस रहना चाहिए। फिर 2 छोटे छोटे चैप्टर मैंने डाले हैं इस कैटेगरी में, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। एक चीज आप मुझसे लिखवा लीजिए, इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर से तो क्वेश्चन हर बार पेपर में आएगा। बहुत रेयरली होता है दोनों में से आ जाए, बट कई बार वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाता है, कई बार टाइम ऑफ सप्लाई, इंटरचेंजेबली होता रहता है। तो 4 से 5 मार्क्स की वेटेज रहेगी, और इनको रिवाइज करने के लिए लेट मी टेल यू हमें सिर्फ 15-20 मिनट की जरूरत चाहिए। इनफैक्ट टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर तो सिर्फ 2 फ्लो चार्ट के अंदर मैंने अपनी रिवीजन बुक के अंदर कवर कर रखा है। एंड सेम गोस फॉर वैल्यू ऑफ सप्लाई, मात्र 2 या 3 फ्लो चार्ट के अंदर ये चैप्टर कवर हो जाता है। दिस इज द प्रैक्टिकल पोर्शन, लगभग हर बार सेम तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन टॉपिक्स को करने के बाद आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप आधे से ज्यादा पेपर तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज हमारा 3 और टॉपिक, एग्जेम्पशंस, रजिस्ट्रेशन, एग्जेम्पशन के साथ साथ हु इज लायबल को भी कवर कर लिया, एंड कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके अंदर मैं एक चीज बता दूं, रजिस्ट्रेशन के अंदर से पक्का क्वेश्चन आएगा और इस चैप्टर से भी पक्का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो पक्का है मगर दोनों चैप्टर लेंथी हैं, टाइम ज्यादा लेंगे। तो मैंने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पक्का कवर करना है वो बता रखे हैं। एंड एग्जामिशन भी इतना लंबा चैप्टर है, वैसे तो मैंने वो पूरे चैप्टर को स्टोरी फॉर्म में अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके फ्लो चार्ट्स बनाकर कवर कर रखा है। अगर आप हमारे मैराथन से देखेंगे तो 3 घंटे के अंदर इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं अच्छे से। मैं तो रिकमेंड करूंगा सारे सेक्टर कवर कीजिए, फिर भी अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आप देख लीजिएगा। कॉम्पोजिशन स्कीम एक छोटा सा
मतलब टॉपिक ही ये बोलूँगा मैं इसको। इनफैक्ट आईसीआई की बुक में तो इसको अलग चैप्टर नहीं बना रखा, मैं इसको अलग चैप्टर बना के चलता हूँ। तो ये कैटेगरी बी में मैंने डाला है फॉर द सिंपल रीजन इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है। लास्ट में आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। अब आप बोलोगे सर आपने पढ़ाते समय तो सप्लाई को बहुत डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि उस समय हम पहली बार जीएसटी पढ़ रहे थे एंड सप्लाई चैप्टर से मैं बाकी कॉन्सेप्ट्स की लिंकिंग कर रहा था। अब आप ऑलरेडी जीएसटी पढ़ चुके हो तो सप्लाई अपने आप में सिर्फ और सिर्फ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आए ऐसा होता थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसके साथ साथ कुछ ना कुछ और चीज वो मिक्स करते हैं। फिर भी सप्लाई हमें कवर अप करना है, बट कैटेगरी नंबर सी में कवर अप करना है। लास्ट में आएगा हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू किसी भी टॉपिक से वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो हमारी सीक्वेंस है इसका सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जब रिवाइज करने बैठे इस सीक्वेंस में करोगे तो एक तरह से आपकी पहले एनर्जी उन चैप्टर्स पे लगेगी जिनकी वेटेज ज्यादा रहती है। अब चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले बात करूं चैप्टर नंबर 1 की, इसके अंदर मेरे हिसाब से एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो आई थी जीएसटी की वजह से। एक दो बार थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, जो टैक्सेस सब्स्यूम हो गए जीएसटी में। तो एक छोटी सी टेबल दे रखी है मैंने चैप्टर 1 में, वो कर लीजिएगा। उसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के अंदर सप्लाई की डेफिनेशन जो सेक्शन 7 के अंदर है, 7.1, 7.2, 7.3, वो तो कवर अप करनी ही करनी है। ठीक है जी, साथ साथ शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 पे स्पेशल फोकस रखिएगा। फिर एक अमेंडमेंट आई है नवंबर 22 के लिए, सबको पता होगा, एओपी बीओआई से रिलेटेड, जहां पर मतलब अमेंडमेंट ऐसी नहीं है कि सब कुछ बदल गया, बस वो चीज पहले शेड्यूल 2 में लिखी हुई थी, अब उसको 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल ए में डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एओपी बीओआई से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। थर्ड चीज हमारा कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई का जो टॉपिक है और उसके साथ साथ लिंक करा के हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और इमूवेबल प्रॉपर्टी का टॉपिक पढ़ते हैं, ये भी आप करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मगर ये कैटेगरी सी में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लास्ट में कीजिएगा इसको। फिर रेट्स वाला जो चैप्टर है, रेट्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके अंदर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे कौन सी तरह के पर्सन को कितने एचएसएन कोड रखने, कितने एचएसएन के डिजिट्स अपने इनवॉइस पे लिखने, दैट इज द ओनली थिंग जो यहां पर कवर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन चैप्टर एज आई सेड हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है, तो आप क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो सेक्शन 22 और नोटिफिकेशन 10/2019 ढंग से पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आया है कि एक केस स्टडी बना के दे देते हैं और पूछते हैं क्या इस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेनी या नहीं। साथ साथ आप 24 करेंगे, 24 के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर मैं आपको 3 या 4 चीजें बता रहा हूं जिनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पॉइंट इंटरस्टेट सप्लाई वाला, सर्विसेज के लिए जो एक्सेप्शन वगैरह वो साथ में पढ़ेंगे। साथ में रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट जो होगा उसको आप ध्यान से देखेंगे। एंड तीसरी चीज ईसीओ के थ्रू जो सप्लाई करते हैं, ईसीओ की अपनी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट फिर भी इतनी रेलेवेंट नहीं है, वो लोग जो सप्लाई कर रहे हैं ईसीओ के थ्रू उनके बात कर रहे हैं। जब आप 22 और 10 पढ़ेंगे ना, एक चीज इग्नोर गलती से भी मत करना, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब एप्लीकेबिलिटी बताओगे आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर और बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन के अंदर टॉपिक दे रखे हैं मेरे हिसाब से, जिसमें से क्वेश्चन पूछना बनता है वो ये वाला है, आधार ऑथेंटिकेशन। जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेते हो उस समय भी आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर आता है, और इस बार अमेंडमेंट आई है और एक नया रूल इंसर्ट हुआ है 10B, एग्जिस्टिंग जीएसटी में रजिस्टर्ड लोगों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन। आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट में कैंसिलेशन के अंदर पूरा प्रोसीजर वगैरह या अमेंडमेंट के प्रोसीजर वगैरह से फिर भी मेरे को थोड़ा कम लग रहा है चांस। ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन इज वन ऑफ द मेन टॉपिक, क्योंकि उसके अंदर पिछले साल कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, कुछ नए ग्राउंड ऐड किए गए थे, तो ग्राउंड से रिलेटेड हो सकता है, या फिर सस्पेंशन से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर। अभी तक आईसीआई ने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा उस टॉपिक से, तो अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कैंसिलेशन या सस्पेंशन से वहां से आ सकता है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स को हटाकर बाकी जो क्वेश्चन टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं और जिनमें मेरे को एक्सपेक्टेशन है वो मैंने बता दिए। लेंथी चैप्टर है बट फॉर श्योर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से। आगे बात करते हैं एग्जेम्पशंस वाला। जैसे कि मैंने बोला आज तक आईसीआई ने इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं दिखाया, सारे सेक्टर के अंदर से छोटे पॉइंट पे भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वैसे तो मैं कहूंगा कि जैसे कि रिवीजन मैराथन में 3 घंटे में कवर्ड है, सारे सेक्टर कीजिए। फिर भी अगर आप सारे नहीं कवर कर पा रहे हैं या आखिरी में सीक्वेंस देखना चाहते हैं कि किन सेक्टर को पहले पढ़िए, तो गवर्नमेंट सेक्टर एक इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर तो पूरा ही पढ़ेंगे आप, जिसके अंदर एक ईसीओ से रिलेटेड अमेंडमेंट आई है कि अगर वो सेम सर्विसेज जो एग्जाम्प्ट है वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रही है, 9(5) में ईसीओ लायबल है, तो वहां पर एग्जाम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जीटीए तो अनडाउटेडली, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ मिक्सड होता है, रिवर्स चार्ज, एग्जाम्पशन, वो तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, साथ साथ इनके कुछ सीबीआईसी सर्कुलर हैं वो कर लीजिएगा, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सेक्टर मेरे हिसाब से अगर आप कर लेंगे, आपके इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो यहां पर तो कोई एक्सक्लूजन करने की जरूरत है ही नहीं। आपके पूरा चैप्टर ही 20 मिनट लेगा रिवाइज करने में, तो इसमें तो मैं कोई लिमिटेड अप्रोच नहीं सजेस्ट करूंगा। आईटीसी जो कि मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मेरे हिसाब से यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट डेफिनेटली क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है। फिर सेक्शन 17(5) कीजिए जहां पर आईटीसी की रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर सेक्शन 16 की कंडीशंस कीजिए, 16(1), 2, 3, 4 और प्रोवाइजर टू 16। इसके अंदर भी रूल 36 सब रूल 4 पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट आई है। जो 5% की लिमिट हुआ करती थी, अनडिस्क्लोज्ड आईटीसी, अनरिपोर्टेड आईटीसी मिलता था, 5% मिल जाता था, वो लिमिट हट गई है। आज की डेट में सिर्फ रिपोर्टेड सप्लाईज का आईटीसी ही मिलेगा। तो उस अमेंडमेंट की वजह से मेरे हिसाब से यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बात करें सेक्शन 18 की, सेक्शन 18 में जितने भी क्लॉजेज हैं मेरे हिसाब से 18(1) और 18(4) रेलेवेंट है। 18(1) स्पेशल आईटीसी देता है, 18(4) आईटीसी रिवर्स करने की बात करते हैं, एंड कैपिटल गुड्स के ट्रांसफर के ऊपर 18 सबसेक्शन 6 अप्लाई करता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। छोटा सा पॉइंट, तो एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, बट प्राइम फोकस हमारे ये ऊपर वाले 3 पॉइंट होने चाहिए, ए, बी और सी। कॉम्पोजिशन की बात करें, बाय एंड लार्ज छोटा सा चैप्टर है, बट मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर इस चैप्टर के अंदर भी आपको लिमिटेड देखना है, सबसे पहले तो कंडीशंस पे ज़्यादा फोकस करना कि कॉम्पोजिशन स्कीम की कंडीशंस क्या हैं। अक्सर क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है कि ये पर्सन कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। सेकेंडली, एक कुछ एक्सप्लेनेशन सेक्शन 10 में डाली गई है, जिसके अंदर एक नया पर्सन है जो पहली बार रजिस्टर हुआ है, तो उसकी पहली 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख की टर्नओवर क्या टैक्स रेट अप्लाई करने के लिए और क्या एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए कंसीडर होगी या नहीं, इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूर देख लीजिएगा। 2 इलस्ट्रेशन दे रखी है चैप्टर के एंड में, उसको देखेंगे, उस टॉपिक से सेम टू सेम इलस्ट्रेशन उठ के आ सकती है। डॉक्यूमेंटेशन लेंथी चैप्टर है, बट मेरे हिसाब से ई इनवॉइसिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बार बार हर अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आ रही है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी और एक्सेप्शंस जरूर देखिएगा। फिर वो केसेस जहां पर इनवॉइस इशू नहीं करना या कंसोलिडेटेड इनवॉइस करना है, ये देखिएगा। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, और ई वे बिल के अंदर आप ई वे बिल अगर छोड़ने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत छोड़िएगा। ई वे बिल के अंदर 2 टॉपिक पक्का कर लीजिएगा, ई वे बिल की वैलिडिटी और ई वे बिल कब कब किस किस केस में ब्लॉक हो सकता है। तो ये ऐसे 4 टॉपिक हैं जो मैं कह रहा हूं डेफिनेटली कवर करने ही करने हैं डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर से। बात करते हैं आखिरी 2 चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके अंदर तो भाई सिर्फ 3 टॉपिक हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है। पहला है सेक्शन नंबर 50, इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी। दूसरा, ई कैश लेजर के अंदर क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड हो गई है PMT 11 की बेसिस पे। एंड लास्ट चीज क्या हो गई, कैश लेजर कुछ केसेस में यूज नहीं किया जा सकता, वहां पर सॉरी यहां पर लिखा है केसेस व्हेन क्रेडिट लेजर कांट भी यूज, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पेमेंट किसके थ्रू हो सकती है, कैश लेजर के थ्रू हो सकती है। तो इन केसेस को भी हमने कवर अप करना है। लास्ट में रिटर्न्स की बात करें, QRMP स्कीम और अलग अलग तरह की ड्यू डेट्स देखेंगे। लेट फीस के टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट आई थी लास्ट टाइम, तो लेट फीस को जरूर देख लेना। एक कॉन्सेप्ट ऑफ निल रिटर्न होता है और वो कब SMS के थ्रू फाइल हो सकती है, तो निल रिटर्न की डेफिनेशन दे रखी है, वो देख लीजिएगा, उसके ऊपर केस स्टडी आ गया है। एंड 2 ऐसे केसेस बनाए गए हैं, ऐसी सिचुएशन जब GSTR 1 ब्लॉक हो जाती है, एंड ऐसे केसेस जब GSTR 3 भी ब्लॉक हो जाती है। इन केसेस को भी ढंग से कर लीजिएगा, इस पे केस स्टडी बन सकती है। तो ये दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने चैप्टर वाइज आपको बता दिए। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और इसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दी है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आखिरी में फिर से एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप सिर्फ यही टॉपिक पढ़ के चले जाएं और बाकी टॉपिक छोड़ के चले जाएं। द ओनली ऑब्जेक्टिव है कि जब आप लिमिटेड टाइम में रिवीजन कर रहे हैं, दीज टॉपिक्स एंड दीज चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, दे शुड बी योर प्राइम फोकस एरियाज। एंड बाकी टॉपिक आपको करने हैं, बट उनको बाद में कवर करेंगे तो बेटर
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर पाएंगे। आगे भी आपके साथ मैं डिटेल्ड डिस्कशन करता रहूँगा। अभी 2 वीडियोस मैंने और बनानी है सीरीज़ के अंदर, एक कि हमें अपना पेपर का पैटर्न कैसा है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, दूसरा कि हमारे जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलेंगे उस समय हमें क्वेश्चंस को उस 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये जो नॉर्मल डाउट्स हैं ये मैं आगे वाली वीडियो में एड्रेस करूँगा। अगर आपको कोई भी अपने CA इंटर एग्जाम से रिलेटेड और कोई डाउट है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।